श्रीमन नारायण प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आप पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि हम में जितना सामर्थ्य है हम भरसक कोशिश करते हैं आपको बताने की, जानकारी देने की, सरलता से आपके पास में ज्योतिष शास्त्र को समझ सकें, पढ़ सकें और एक बढ़िया व्यक्ति या ज्योतिषाचार्य आदि भी बने। कम से कम ज्योतिषाचार्य ना बने तो कम से कम अपने स्वयं के लिए यह पता कर सके कि हमारा अभी क्या दशा, ग्रह आदि क्या प्रभाव करने वाला है। तो हम लोग पिछले पाठ में पढ़ा था कि पंच तत्व की राशियां कौन कौन सी आते हैं। हम लोगों ने यह भी पढ़ा स्त्री पुरुष राशि कौन सी है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि सौम्य और क्रूर राशि कौन कौन से हैं। हम लोगों ने यह भी पढ़ा वर्णात्मक कि कौन कौन से वर्ण में कौन कौन सी राशियां होते हैं। आज हम पढ़ेंगे और आप यह हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें भी आप लोगों के पास में जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे कोई वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपके पास वह उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो उसमें बेल बटन होता है, वह उसको दबाएं तब सब्सक्राइब होता है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम आपका YouTube चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो जो भी बहुत से ऐसे देखते भी हैं, ऐसे दर्शक हैं देखने वाले या मिलने वाले भी बोलते हैं कि हम आपका वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते। बोलते देखते तो हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते। तो जा करके YouTube चैनल में या आपके पास में यह जो लिंक दिया जाता है फेसबुक, YouTube आदि पे, तो उस चैनल पर जा करके आइकन बटन दबाएंगे, एक घंटी का निशान होता है उस पर दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाता है चैनल को। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, जिससे हमें और भी भरसक हम प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ हम भरसक कोशिश यही करते हैं कि हम जितना संभव हो पढ़ करके आपको भरसक कोशिश करें। और जिस प्रकार से गुरु आदि से शिक्षा मिला हो, ज्ञान मिला हो, तो हम भरसक कोशिश हम सभी जगह से जानकारी ले करके फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले पाठ में हम लोगों ने 14 नंबर तक का पाठ पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि वर्णात्मक विभाजन किस प्रकार से राशियों को बताया गया है कि वर्ण के अनुसार किस प्रकार से जाने। तो आज हम समझेंगे दिशा निरूपण कि वह हमारी जो 12 राशियां हैं उन्हें कौन कौन सी दिशा प्राप्त है, हम किस प्रकार से जाने। तो इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियां हैं और दिशा हर एक को जानते होंगे कि मुख्यतः जो है वह 4 दिशा है। कितना? 12 राशियां और 4 दिशा होते हैं। 4 हर एक कोई जानते हैं, 4 दिशा होते हैं। लेकिन अब इन 12 राशियों में वह जो राशियां हैं, 12 राशियां जो हैं वो कौन कौन सी दिशा प्राप्त है, इनको समझेंगे। तो आप लोग पूर्व के पाठ में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूर्व के पाठ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अग्नि तत्व की राशियां कौन सी है, पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी है, वायु तत्व की राशियां कौन सी है और जल तत्व की राशियां कौन सी है। आप लोगों ने समझा था कि 4 तत्व जो राशियां हमने बताया था वो कौन कौन सी राशियां आती। तो यहां देख लेंगे, जो यह पिछले पाठ को पढ़े होंगे, अग्नि तत्व वाली जो राशियां, जो पाठ हमारा दिया गया है उसको पढ़ेंगे तो इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो यहाँ प्रथम में हम देख लेते हैं कि वहां अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी बताए थे।
अग्नि तत्व की जो राशि हैं उन्हें ही पूर्व दिशा प्राप्त है। पूर्व दिशा, तो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वो कौन कौन सी राशियां हैं, यह भी सिंपल है, जो पढ़े होंगे पिछले पार्ट में वह समझ जाएंगे। दूसरी, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वह दक्षिण दिशा की राशियां हैं। अगर पिछले क्रम वाइज अगर आप लोग पाठ पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो यह फट से जल्दी से समझ में आ जाएगा। और तीसरी जो हमारी अग्नि को ले लिया हमने, पृथ्वी को ले लिया, अब यहां वायु तत्व की राशि, वायु तत्व की राशि, इन्हें कौन सी दिशा प्राप्त है? जो वायु तत्व की राशियां हैं उन्हें पश्चिम, पश्चिम दिशा प्राप्त है। अब वही चौथी हमने तत्वों को क्या पढ़ा था? चौथा तत्व हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था जलीय तत्व, जल तत्व की राशि। तो जलीय तत्व की राशि का हमने पढ़ा था, तो उन्हें प्राप्त है उत्तर, उत्तर दिशा प्राप्त है। यहां तत्व देख लेंगे और यहां दिशा निरूपण कर लेंगे, दिशा को समझ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर लेकिन पूर्व में अगर हमारे पाठ को पढ़े होंगे तब उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। देखेंगे तो क्रम वाइज चलता ही आ रहा है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में अगर पढ़ा होगा अग्नि तत्व की राशियां कौन सी है, चर स्थिर दुस्वभाव राशियां कौन सी हैं, तो वो क्रम वाइज ही चलता हुआ आ रहा है। सौम्य राशि कौन सी है और क्रूर राशि कौन सी है। इसलिए हम बोलते हैं आप लोगों को पिछले पाठ को क्रम वाइज पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से आपको जानकारी होगी। और यहाँ भी अगर देख रहे होंगे तो यहाँ अगर 12 को 4 में डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाता है? 3, 4 तिया 12, यानी एक दिशा को 3 राशियां प्राप्त, एक राशि एक दिशा को 3 राशियां प्राप्त है। अब वो कौन कौन सी हो गई? अब यहां देख लेंगे तो पूर्व को 1 5 9, पूर्व दिशा को 1 5 9 नंबर की राशि प्राप्त है। वहीं दक्षिण दिशा 2 6 और 10 नंबर की राशि प्राप्त है। पश्चिम दिशा को 3 7 11 नंबर की राशि प्राप्त है। और उत्तर दिशा को 4 8 12 नंबर की राशि प्राप्त है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब इसकी आवश्यकता क्या है? अब इसकी आवश्यकता क्या है? क्यों समझे कि पूर्व की कौन सी राशि है, दक्षिण दिशा की कौन सी राशि है? तो इनके स्वरूप को अगर हम जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, बेसिक हमारी जानकारी जितनी मजबूत होगी हमें आगे चल करके जिस प्रकार की ज्योतिष अगर प्रश्न आदि आता है, ज्योतिष रिलेटेड किस प्रकार के हमारे पास प्रश्न आता है, उन्हें बहुत बढ़िया से हम समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं हम लोग किसी का क्वेश्चन आता हो कि यह बताइए कि हमारी भाग्य किस दिशा की ओर, कहां जाए जहां हमारी भाग्य की वृद्धि हो सकती है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं।
तो बताइए वहां पे दिशा का हमारे लिए ज्ञान होना कितना अति आवश्यक हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि कहीं हमारे पास कोई प्रश्न आता है, हम किस दिशा में कार्य करें, किस दिशा में जाकर हम कार्य करें जिससे हमें अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो। या मान लीजिए कोई प्रश्न आता है कि हम कौन सी दिशा को यात्रा करें, कहीं कोई यात्रा में जा रहे हो। इससे भी अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको, यह पूर्व पश्चिम दक्षिण आप लोग समझ गए होंगे। तो यह मानिए इतना तो हर व्यक्ति हर एक लोग जानते हैं कि दिशा 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। लेकिन यहाँ जब बात होती है, जब हमारे सनातन धर्म में या हमारी जो घड़ी की सुई भी चलती है, तो वह देखिएगा राइट वे में चलती है, राइट वे में चलती। जहां सूर्य भगवान चलते हैं तो पहले पूर्व में होते हैं, फिर दक्षिण में होते हैं, फिर उत्तर में होते हैं, फिर पश्चिम में होते हैं, फिर उत्तर में होते हैं। यहाँ एक मान लीजिए यह दिशा है, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, तो पूर्व में आपके 1, 5, 9 नंबर की राशियां हैं। अब इसी भी से समझेंगे कि क्यों समझते हैं, क्यों जाने। हमारे से कोई प्रश्न आता है, हमारे से कोई प्रश्न आता है कि हमें आज किसी को या शुद्ध आदि के दिन बोलते हैं, या किन्हीं को किस प्रकार से कहीं जाना हो, तो क्या हमारे लिए आज का दिन सही है। हमारे पास प्रश्न भी आते हैं ऐसा कुछ, तो उसको किस प्रकार से समझेंगे। उसी को समझने के लिए हमारे यह दिशा निरूपण, दिशा को कौन कौन सी राशि प्राप्त है जिससे हमारे जाने से हमें वहां सफलता की प्राप्ति हो। तो इसको थोड़ा सा समझिए और देखिए, यहां अगर इसको समझ गए, दिशा को समझ गए कि कौन कौन सी राशियां प्राप्त है, तो इतना आप लोग समझते होंगे कि वहां जब बात हो रही थी अग्नि तत्व की, वायु तत्व की, जल तत्व की, तो यहाँ आपको क्या लगता है कि पूर्व और दक्षिण, जहां की मैंने आपको बताया कि यह अग्नि तत्व की जो राशि है, अग्नि तत्व की जो राशि है, तो वहां बात होती है ना कि पूर्व और दक्षिण कोण, जिन्हें हम अग्नि कोण भी बोलते हैं, वहां हमारे रसोई आदि का भी होना हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो इस चीज को समझ रहे होंगे तो वास्तु में भी इसको समझने में बहुत काम आएगा आपको। वास्तु में भी इसे समझ सकते हैं। किसी का घर, हमारे घर, मान लीजिए हम कोई ऐसे स्थान पे जहां पे अग्नि का स्थान है, वहां हमने अग्नि का स्थान नहीं दिया, तो वह हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। सभी लोग बोलते हैं ना, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के अंदर अग्नि कोण होता है। कोण की जब हम बात करेंगे, वास्तु आदि की बात करेंगे, तब वहां पे हमारे किचन आदि, रसोई आदि की बात होती है। आज हम उसका बात नहीं करेंगे क्योंकि वह वास्तु का विचार है। और वहीं देखेंगे कि जहां पे हम लोगों को इतनी सी बात पता होती है कि कहाँ पे जलकूप आदि हो, तो हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर की ओर, पूर्व और उत्तर की ओर, जिसे हम लोग ईशान कोण भी कहते हैं। तो यहां से समझने का कि हम लोग इससे क्या क्या समझ सकते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। आपको सभी चीजों में काम पड़ेगा, भले एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी पढ़े, वास्तु पढ़े, किसी प्रकार के आपको, तो ये बेसिक चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आपको आगे चल करके परेशानी नहीं हो। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आप लोग समझे होंगे कि यहाँ पूर्व, दक्षिण और पश्चिम को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो इतना आप लोग समझते होंगे, पूर्व दिशा,
दक्षिण, यहां आपको इस प्रकार से हम समझा रहे हैं, शायद कुछ अधिक समझ में आ जाए, उत्तर और पश्चिम, कि हम क्यों समझे, दिशा को क्यों समझे, क्या आवश्यकता है दिशा को समझने की। तो जहां मान लीजिए कि हमें हमें हम पूर्व की ओर, हमें पूर्व की ओर यात्रा करनी हो, तो पूर्व की ओर यात्रा करनी हो, तो जब मान लीजिए, तो पूर्व की कहां बता रहे हैं कि 159, यानी 1 नंबर की राशि हो, समझ गया, बंद कर दो मैं। हाँ? तो आप लोगों ने यह देखा कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। अभी यहां हम लोग इतना समझते हैं कि हम लोग यात्रा आदि विचार किस प्रकार से करते हैं, तो इतना सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा से ही हम लोग यात्रा आदि का विचार करते हैं। तो चंद्रमा मान लीजिए कि हमारे पूर्व दिशा की ओर हमें कहीं जाना हो, तो चंद्रमा अगर 159 राशि में, तो चंद्रमा हमारे पूर्व दिशा में, जैसे कि मान लीजिए कि हम पूर्व की ओर सूर्य नारायण भगवान की ओर खड़े, तो चंद्रमा अगर इन राशियों में स्थित है, तो हमें हमारे सन्मुख हो जाएंगे चंद्रमा। तो 1 नंबर में सन्मुख हो जाएंगे अगर हम पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो 1 नंबर आपकी मेष राशि हो गई, या मान लीजिए कि पंचम में हो, या 9 नंबर की राशि हो, उनमें हो, तो हमारे लिए शुभ हो जाएंगे। उसी प्रकार से 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, तो हम इनको कैसे समझेंगे कि अगर हम पूर्व की यात्रा कर रहे हैं, तो कहे गए हैं कि या तो सन्मुख हो या दाएं हो चंद्रमा, तो आपकी यात्रा शुभकारी होगी, शुभ मंगलमय होगी, यानी आपके सन्मुख हो या दक्षिण पड़े। तो यहां से क्या, या तो द्वितीय में हो, या दूसरा यानी वृषभ में हो, या कन्या में हो, या मकर राशि में हो, तो हमारे लिए पूर्व की यात्रा शुभ हो जाएंगे। अब वहीं अगर चंद्रमा अगर 3, 7, 11 में हो, तो हमारे पृष्ठ भाग पे पड़ेंगे, पीछे पड़ेंगे चंद्रमा, क्योंकि हमें पूर्व की ओर जाना है, तो यही हमारे लिए अशुभ हो जाएंगे। यहीं अगर बाएं पड़ते हो, बाएं में उत्तर की ओर 4, 8, 12, तो यह भी हमारे लिए अशुभ हो जाएंगे, क्योंकि बाएं चंद्रमा पड़ रहे हैं। तो देखिए, इसका बताने का आपको कारण यही, हमें समझाने का कारण यही है कि आप लोग सीरियल वाइज अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यह बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीजें जितना हमारी मजबूत होगा, बेसिक जितना ही मजबूत होगा, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम इन सभी चीजों से, यह आप अगर दिशा निरूपण के बारे में, दिशा के बारे में पता हो जाए, तो हम एक मुहूर्त आदि भी आपको निकालना बता दिए हैं कि मुहूर्त किस प्रकार से यात्रा आदि का विचार करें, तो किस प्रकार से करें। हमें इस दिन कहीं जाना हो, यात्रा करना हो, तो उस दिन हमारे लिए क्या शुभ है या अशुभ है, क्या शुभ है अशुभ है, इसकी जानकारी भी हम ले सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर ये चीजें हमें पता होगी, तो हमें वास्तु आदि के बारे में भी जानकारी, कोई हमें बता नहीं सकता है, कोई झुठला नहीं सकता है बात को, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता है, क्योंकि वह राशि को हम जानते हैं कि उनको पूर्व दिशा को प्राप्त है, और उनको दक्षिण दिशा को प्राप्त है, और पश्चिम दिशा को प्राप्त है, और उत्तर दिशा प्राप्त है। तो इससे हम भ्रमित नहीं होंगे। नहीं तो बहुत से समय में अभी ऐसा चलता है कि कोई व्यक्ति क्या बोल देता है, कोई व्यक्ति क्या बोल दे,
तो उसमें ही हम उलझे हुए रह जाते, और वह उलझन शायद ही संभवतः हर एक कोई सुलझा पाए। तो आप लोग हमारे इस पाठ को क्रम वाइज पढ़ें, देखें, समझें। तो यह ज्ञान है, जितना ही ज्ञान होगा हम इस भ्रमित दुनिया में भ्रमित करने वाले लोगों से दूर होंगे, और यह ज्ञान की प्राप्ति हमें होगा। यथार्थ ज्ञान हम संभवतः कोशिश यही करेंगे कि हमारे में जितना ज्ञान होगा हम भरसक कोशिश आपको बताने के करेंगे। और जो भी पाठक हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम के द्वारा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वह सीरियल वाइज पढ़ें। और कोई विद्वत जन इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर कहीं हमारे से गलती हो रही हो तो वह भी बताने का भरसक प्रयास आप करें। और आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।